हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी प्लैनेट रिएक्ट। तो कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है विशाल, मैं हूं चैताली। गाइस वी आर बैक विद द अनदर वीडियो। और हमने उस दिन आपको कहा था कि एक वीडियो हम आपके लिए लेके आने वाले हैं और उस वीडियो का नाम है रैपर्स जो सड़क से उठकर स्टार बन गए, रैपर्स दैट वेंट फ्रॉम द रैक्स टू रिचेस। ओके यार, ये फैक्ट भाई की वीडियो है और बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इसकी कि आप एक बार चेक कीजिए, चेकआउट कीजिए। तो हमने सोचा चलो आपके साथ ही देखते हैं, है ना। एक काम करते हैं, पहले वीडियो देखते हैं उसमें क्या दिखाया गया है, क्या है क्या नहीं, है ना। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो एंड जाते जाते वीडियो को लाइक भी करते जाइए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। और हमने जस्ट एक रिसेंट व्लॉग अपलोड किया है, संडे व्लॉग। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, उस चैनल को भी यार सब्सक्राइब कर दो। हम कोशिश करेंगे कि वहां पे भी हम ज्यादा से ज्यादा वीडियोस अपलोड कर पाए, है ना। चलो एक काम करते हैं, ये वीडियो पहले देख लेते हैं, है ना, देन उसके बाद बात करते हैं। तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और 2020 में इंडिया के गली बॉय डिवाइन मिर्ची 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 नजर तिरछी शक्ल फिरनी हरकत फिल्मी पहले ऐसे इंडियन रैपर बने जिसकी तस्वीर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर लगी थी। पर ये सारे चमक दमक के पीछे है उनकी जिंदगी का एक काला दौर, जब डिवाइन एक वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज थे। लेकिन इन तकलीफों से उभर कर ऊंचाइयों को छूने वाले वो अकेले रैपर नहीं है, क्योंकि उन्हीं की तरह एमी वे ने कई पापड़ बेले हैं। क्या बोलते तुम? कम उम्र में पढ़ाई छोड़ देने के बाद अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने वेटर बनके लोगों की झूठी थालियां तक उठाई थी। पर नसीब का मजेदार खेल देखो जनाब, ग्लोबल लेवल पे कामयाबी हासिल करने के बाद जहां वो झूठी थालियां उठाते थे, वहीं उन्हें अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। बात शेयर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे 3 साल पहले आया था और मैं यहाँ पे टेबल उठाने का काम किया था। इनकी कहानियां सुन के तो मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर इतने खराब हालातों के बावजूद इन्होंने कामयाबी कमाई कैसे? क्या इसमें सच में इनके टैलेंट का हाथ था या लक बाई चांस इन्हें फेम हासिल हुई? चलिए जानते हैं इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल रैपर्स दैट वेंट फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। नंबर 1, एमिवे बंटाई। मुंबई के एंटॉप हिल्स से आया एक लड़का जो हिप हॉप के सीन में मचा रहा है तहलका। कल का वेटर आज सक्सेसफुल रैपर की लिस्ट में है सबसे हाई, गा के अपना गाना और बंटाई। पर बिलाल शेख यानी एमिवे बंटाई को इस मुकाम तक पहुंचने के सफर में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और बिलाल की सफलता की जर्नी बहुत छोटी उम्र में ही शुरू हो गई थी। हुआ कुछ यूं था कि मुंबई के एंटॉप हिल के एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाले इनके घर वाले भी इनसे कोई घिसी पिटी ऑफिस जॉब करवाना चाहते थे। तभी तो बिलाल ने कभी अपनी पढ़ाई को अनदेखा नहीं किया था, एटलीस्ट 10वीं तक तो बिल्कुल भी नहीं। पर 12वीं में आके उनकी सारी पढ़ाई की बुद्धि दरवाजे के बाहर जा चुकी थी और तब तक उन्हें भी ये अंदाज हो गया था कि साधारण दफ्तर वाली नौकरी उनके बस की बात नहीं है। और यही वो समय था जब उनकी जिंदगी में रैपिंग ने एंट्री मार ली। अब जाहिर सी बात है, कोई भी दूसरे इंडियन माँ बाप की तरह इनके घर वालों ने भी इनके रैपिंग के सपने को कुछ खास सपोर्ट नहीं किया था। वही लोग क्या कहेंगे का सुना सुनाया लाइन इन्हें भी सुनना पड़ा था, लेकिन लोगों का तो काम ही है बकना, है ना। तभी तो बिना किसी परवाह किए 2013 में उन्होंने अपनी पहली रैप वीडियो यूट्यूब पर डाल दी। पर क्या है ना, यूट्यूब पर यूं ही पैसे नहीं कमाए जा सकते भाई साहब, उसके लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। तभी तो 2 वक्त की रोटी तोड़ने के लिए उन्होंने होटल्स में लोगों के झूठे प्लेट्स तक उठाए थे। पर इनकी सफलता की मंजिल ज्यादा दूर नहीं थी, क्योंकि उनके पहले वीडियो को काफी लोग पसंद करने लगे थे। लेकिन अभी भी एक छोटा सा प्रॉब्लम था कि बिलाल इंग्लिश में रैप करते थे, जिसकी वजह से उनको सुनने वाले लोग इतने ज्यादा नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी पहली हिंदी सिंगल और बंटाई रिलीज की। और बंटाई क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम, जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया। और इसीलिए एमिवे पहली बार अपने सॉन्ग को लेकर इंडियाज गॉट टैलेंट पर भी गए थे। फारूक शेख ऑल्सो नोन एज एमीवे, स्टेज नेम है मेरा एमीवे, एमीवे। पर वहाँ उनका लक ज्यादा नहीं चला और वो जल्द एलिमिनेट भी हो गए थे। पर कैसे एक दरवाजा बंद होने पर दूसरे 3 दरवाजे खुल जाते हैं, वैसे ही एमिवे के लिए ये बस एक शुरुआत थी, क्योंकि जल्द ही उनके वीडियोस पर लाखों में व्यूज आने लगे थे, जिसकी वजह से उनको और लोग जानने भी लगे थे। और यही नहीं, अब वैसा टाइम आ गया था कि जहां एक आर्टिस्ट को अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए कोई रियलिटी शो या बड़े नाम की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंटरनेट बाबा की देन से वो इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि उनके सबसे फेमस सॉन्ग मचाएंगे को लोगों ने इतना पसंद किया कि उस पर 208 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हैं। एमीवे बंटाई मालूम है ना,
नंबर 2 काम बारी। कांदीवली 101 से आया है ये छोटा पैकेट बड़ा धमाल, अपने शब्दों और एनर्जी से कर दे लोगों को हक्का बक्का। जिंदगी ने जिस पर हर बॉल डाला गुगली, उसने हरदम छक्के मारकर बना दी सेंचुरी। क्या भाई लोग अभी भी नहीं समझे मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अरे मैं बात कर रहा हूँ मुंबई की गलियों का सितारा काम बारी की, हाल ही में जिसके गाने मोहब्बत को यूरोपियन म्यूजिक अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था। यार ये नहीं पता था यार। रोका किसी ने किसी को यहाँ पे बस टोका, जो तूने था मुझको वहाँ पे गलती से गलती बनने लगी। पर कुणाल पंडागले काम बारी के लिए इस मुकाम तक पहुँचना कोई जंग लड़ने से कम नहीं था, और उनके इस जंग के संघर्ष की कहानी शुरू होती है 1999 से, यानी उनके जन्म से ही। कुणाल का जन्म मुंबई में रहने वाले एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। उनके परिवार में कमाने वाले सिर्फ उनके पिता थे और जैसे तैसे उनका गुजारा हो पा रहा था। पर फिर एक दिन एक बड़े से एक्सीडेंट के दौरान कुणाल के पिता का पैर कट जाता है और जैसे एक पिलर टूटने के बाद घर की पूरी छत ही हिल जाती है। कुछ यही हाल था कुणाल के परिवार का, लेकिन उस समय उनकी मम्मी ने पूरी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ली थी। पर परिवार को सपोर्ट करने के लिए उतना काफी नहीं था, जिस वजह से कुणाल को अपनी पढ़ाई भी एक एनजीओ की मदद से करनी पड़ रही थी। अगर उनकी लाइफ में इतनी तकलीफें थी तो ये सब झेलने में कुणाल के अंदर रैप का कीड़ा कब जगा? तो बात कुछ ऐसी है कि ये रैपिंग शैपिंग तो इनके लिए पानी पीने जैसा था, यानी रोज का काम था। वो स्कूल में हमेशा अपने दोस्तों को खुद रैप लिख के सुनाया करते थे और उनके दोस्तों ने हर दम उन्हें सपोर्ट किया। लेकिन इतना टैलेंट और पैशन का क्या फायदा अगर वो दुनिया के सामने नहीं आ रहा हो तो? पर एक मिडिल क्लास लड़का बिना किसी मदद के अपने टैलेंट को दुनिया को कैसे दिखाता? कुणाल हमेशा यही सोचते थे। फिर अचानक एक दिन उन्होंने YouTube पे नेज़े और डिवाइन का रैप मेरे गली में सुना। तब कुणाल को रियलाइज हुआ कि वो भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। हम बातें बनाने में शायर से बन गए हैं, लायक से थे पर नालायक से बन गए हैं, खोकर पाऊं तुझको आशा हो मुश्किल तुम कहना मुझको कल को जोकर और बुज़दिल। बस फिर उन्होंने खुद का YouTube चैनल शुरू कर दिया और लग पड़े वीडियोस बनाने में। वैसे तो आमतौर पर इतनी जल्दी किसी को फेम नहीं मिलती, लेकिन कुणाल का केस थोड़ा अलग था। जिंदगी ने बोला कि यार बहुत गुगली बॉल डाल दिए, अब इसे जिताई देते हैं। और जरा सोचो इस जीत का इनाम उन्हें क्या मिला? रणवीर सिंह के साथ काम करने का मौका। गली बॉय। फिर क्या होना था? जीत के इस एक इनाम ने उनके सामने अपॉर्चुनिटीज का समंदर खोल दिया था और फिर एक के बाद एक वो बड़े बड़े सितारों के साथ काम करने लगे, जिनमें से जो सबसे ज्यादा लोगों के दिलों को छू पाया वो था गली बॉय। नंबर 3 डिवाइन। क्या आप इन्हें जानते हो? ऑब्वियसली जानते हो। इंडिया का बच्चा जानता है कि असल गली बॉय यानी डिवाइन कौन है, और यही तो पहचान है डिवाइन के सक्सेस की। लेकिन क्या आपको पता है कि उनके इस सक्सेस में सबसे बड़ा हाथ उनके बुरे बचपन का है? अगर नहीं पता तो चलिए जानते हैं। दरअसल डिवाइन और विवियन फर्नांडिस का जन्म मुंबई के जेबी नगर स्लम्स में हुआ था और बचपन से ही उन्होंने तकलीफों का सामना किया था। शराब के नशे में दोस्त डिवाइन और उनकी माँ को पीटते थे, जिस वजह से विवियन की माँ ने अपने बच्चों को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए अलग होने का फैसला किया। अलग होने के बाद विवियन अपनी नानी के साथ रहते थे, क्योंकि उनकी माँ ने विदेश में कोई छोटी मोटी जॉब ढूंढ ली थी और वहाँ से वो इन्हें पैसा भेजा करती थी। माँ से अलग होने के बाद उनका एक ही सहारा था और वो था म्यूजिक। पहले तो वो अपने चर्च के गॉस्पेल गाने सुनते थे, लेकिन फिर एक दिन उनके दोस्त के टी शर्ट पर उन्होंने फेमस इंग्लिश रैपर 50 सेंट का फोटो देखा और उस एक पल ने उनकी जिंदगी ही पलट दी, क्योंकि इनकी ही इंस्पिरेशन से डिवाइन के अंदर भी रैप का भूत सवार हो गया और उन्होंने भी अपनी जर्नी यूट्यूब पर अपनी खुद की वीडियोस अपलोड करके शुरू की थी, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही सपना था, किसी तरह अपनी माँ को घर वापस लाना। और उनका सपना तब साकार हुआ जब 2015 में डिवाइन और नेज़ी का गाना मेरे गली में कुछ इस तरह फेमस हुआ कि बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स तक ने इस गाने की तारीफ की थी। फिर पूरे 13 साल के बाद विवियन की माँ वापस आई, जिसके बाद अपनी माँ के सपोर्ट के साथ एक के बाद एक मुकाम वो हासिल करते रहे और आज उन्होंने गली गैंग एंटरटेनमेंट नाम की एक कंपनी की शुरुआत की है। यानी ये अपनी तरह मुंबई की गलियों से आई आवाज को ऊपर उठाने का मौका देते हैं। इन तीनों की कहानी सुन के एक बात तो साफ है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पैसे या कनेक्शंस की जरूरत नहीं, बल्कि पैशन और टैलेंट की जरूरत है। इसीलिए भाई लोग लगन से अपने सपनों के पीछे भागो और जिंदगी के हर गुगली बॉल पे मारो छक्का। वैसे सेंचुरी बनाने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि तीनों में से किसकी स्टोरी तुमको सबसे अच्छी लगी और उनके कौन से गाने तुम्हारे तन बदन को तृप्त कर देते हैं। और अगर तो यहाँ पे वीडियो खत्म। यार बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो था, है ना? बिल्कुल काफी तगड़ा था यार। और काफी रिक्वेस्ट आ रही थी कि यार आप ये वीडियो एक बार चेकआउट कीजिए, एक बार देखिए।
एक्चुअली मैं देखने वाला था, लेकिन सोचा कि चलो यार मैं आपके साथ देखता हूँ, तो बिल्कुल। मैंने बोला चलो जैद अली को हम साथ में देखेंगे। और बहुत ही तगड़ा वीडियो था। इन तीनों को कौन नहीं जानता यार, बहुत ही जबरदस्त है। एक तो अपने बंटा है, बंटा की पब्लिक बिल्कुल मालूम है ना, सबको मालूम है। और डिवाइन और कामबारी ये भी कामबारी का हमने रिसेंट वीडियो किया था। बिल्कुल टक मटक शायद उसका नाम वो है, तो लगती पटाखा पटाखा, नहीं पटाखा नाम है उसका, पटाखा नाम है शायद। तो लगती पटाखा पटाखा पटाखा। है ना, तो लगती पटाखा पटाखा चलती लटका मटका, बहुत है ना? बढ़िया बहुत वीडियो तगड़ा है, सॉन्ग है यार बहुत तगड़ा वो। है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक है, प्लीज जाके Check चेकआउट out जरूर जरूर करें करें। यार। बंटाई की तो पूरी प्लेलिस्ट है अपने पास, अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो उसकी भी लिंक मैंने आई बटन पे दे दी है। वीडियो की बात करते हैं तो बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो था, और रहता है यार हर एक के इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहता है, बिल्कुल बहुत स्ट्रगल करके ये लोग ऊपर आए हैं। जबरदस्त। मुझे एमयूए की स्टोरी पता थी, डिवाइन की भी थोड़ी थोड़ी पता थी, लेकिन काम बारी की नहीं पता थी नहीं यार पता कि थी, उनके बिल्कुल। पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था, और उतने मतलब क्रिटिकल कंडीशन में सर्वाइव करना, देन बिल्कुल। उसके बाद बहुत अपने पैशन को फॉलो फॉलो करना, करना उसके साथ, बिल्कुल ये बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत हिम्मत लगती है बहुत उसको, हिम्मत बिल्कुल लगती है। और एक चीज है ना यार कि टैलेंट अगर आप में रहता है ना, अगर आप उसको प्रॉपर यूटिलाइज करते हो पेशेंस के साथ में, बिल्कुल। थोड़ा पेशेंस भी लगता है यार, विदाउट पेशेंस आप नहीं नहीं सर्वाइव कर कर पाते, सकते बिल्कुल। यार, आपके पास पेशेंस चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल। तो तभी आप मतलब प्रॉपर सक्सेस पा सकते हो, है ना। यार जिसके पास टैलेंट है वो तो मतलब बिल्कुल ऊपर आता ही है स्ट्रगल करने के बाद, कहीं ना Definitely। कहीं से वो ऊपर तो आ ही जाता है। बिल्कुल। और उन्होंने उतनी मेहनत भी की है मेहनत यार। की मैंने है। हमने पिछली वीडियो में कहा था, बंटाई के पिछले वीडियो में कहा था कि यार वो बहुत ही मतलब स्ट्रगल करके इंडिपेंडेंट ये आर्टिस्ट हम बने। कोई ना कोई वीडियो में उनके हर वीडियो में बनाते हैं, कहते ही हर है वीडियो में हम क्योंकि कहते अभी ही लास्ट वीडियो उनका वही था ना कि एमवे वो वर्ड में यूज नहीं कर रहा, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक मैंने आई बिल्कुल। बटन पे दे दी है, तो वो भी बिल्कुल चेकआउट करना। तो यार तभी हमने कहा था कि उन्होंने मतलब बहुत स्ट्रगल बहुत किया है, स्ट्रगल किया है। और इन तीनों आर्टिस्ट की यार बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, बिल्कुल। क्योंकि तीनों अपने अपने जोन में काफी जबरदस्त काम कर जबरदस्त रहे हैं। काम कर रहे हैं, और बिल्कुल। अभी यार लोगों को मतलब उनका फेम दिख रहा है, उनका पैसा दिख रहा है, कितने पैसे कमा रहे हैं या ये, लेकिन यार उसके पीछे पीछे बहुत ज्यादा मेहनत ज्यादा रहती है मेहनत यार, रहती है, बहुत ज्यादा बिल्कुल। स्ट्रगल रहता है। यस, ये दिखता जो है वो ऐसा नहीं तो होता कुछ है, ऐसे ही नहीं मिलता है, बहुत हाँ। पापड़ बेले उन्होंने भी। बहुत 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 ज्यादा। Yes, यार हमें भी मतलब लोग कभी कभी बोलते हैं कि यार आपको बहुत से पैसे मिलते हैं, आप बस रिएक्शन करते हो, पैसे कमाते हो। भाई हमको नहीं कुछ पैसे भैया, नहीं मिलते भाई, कुछ भी हमारे पैसे सारे नहीं मिलते वीडियोस पे अभी। कॉपीराइट क्लेम रहता है। बिल्कुल अभी जिनको पता है यूट्यूब बहुत ज्यादा टेक्निकली, उनको तो पता रहेगा, हमारे हर एक वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम है, बिल्कुल। क्योंकि हम सॉन्ग ज्यादा करते हैं, आपको तो पता है। बस हम तो यार हमारा पैशन फॉलो करते हैं, Follow हमें करते अच्छा हैं, लगता है कि हमको वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, आपसे इंटरेक्ट करना अच्छा लगता है, वीडियो पे रिएक्शन देना अच्छा लगता है, और आपको अच्छा लगता है तभी हम ये करते हैं, बिल्कुल। है ना। और क्यों ना यार, जो हमको अच्छी चीज लगती है वो करनी चाहिए। एग्जैक्टली। बिल्कुल। और हर एक को यही करना चाहिए, यही जिसको करना जो चाहिए। अच्छा लगे वो करना चाहिए। मतलब हम यार कैसे है ना, काम तो हम करते ही है, बिल्कुल, लेकिन हाँ। हमें जो अच्छा लगता है उसमें भी हम थोड़ा सा टाइम दे पाते हैं। डेफिनेटली। हम दिन भर यूट्यूब तो नहीं कर रहे, हम दिन भर हमारा नहीं तो काम करते, कर रहे हैं, इसका तो काम है। मैं हम ये सारी चीजें है ना, हम हमारे लाइव में हमसे आपसे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। जब हम लाइव आएंगे तो हम ये सारी चीजें आपसे डिस्कस डिस्कस करेंगे कि करेंगे हमारा और क्या काम है, हम क्या काम करते हैं, बिल्कुल यूट्यूब के अलावा क्या करते हैं, हमारा डेली रूटीन कैसा होता है, कैसा बहुत होता सी है। चीजें होती है, बिल्कुल। वो सारी चीजें हम आपसे शेयर करने वाले हैं, है ना। बिल्कुल। तो ये वीडियो तो यार काफी जबरदस्त था, काफी मोटिवेशनल था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यार अभी तक चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर कर दो। दीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते मिलती रहे। रहे। यार वो जो लाल कलर का बटन है ना, उसको बस प्रेस कर देना। 30,000 का हमारा टारगेट है, तो वो जल्द से जल्द पूरा कर दो, आप ही की वजह से वो पूरा होने वाला है ना। बिल्कुल। हमारे ब्लॉग चैनल को भी यार सपोर्ट करो, वहाँ पे हमने अभी रिसेंट एक संडे ब्लॉग डाला है। बिल्कुल। उसमें मैंने first मैं time ज्यादा किया नहीं हूँ है। उसमें, ये क्योंकि जिसने वो ब्लॉग किया और है मेरी छोटी बच्ची हाँ। उसने और मैंने फर्स्ट टाइम बाहर जाके ऐसा ब्लॉग बनाया है। वो भी बिल्कुल चेकआउट करे, आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है ना। Yes. तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। में, तब तक के लिए बाय बाय।